लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। फिर मैंने ये इस्लामी तरीका आजमाया। उम्मे हबीबा 24 साल की एक नर्म मिजाज और बाहया लड़की थी। वो एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी जहाँ सादगी और रिवायात आज भी जिंदा थीं। वो 5 वक्त की नमाज की पाबंद थी, कुरान की तिलावत करती थी और हर काम बिस्मिल्लाह से शुरू करती थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक कमी थी, उसके बाल ना सिर्फ छोटे थे बल्कि बहुत ज़्यादा पतले और कमज़ोर भी थे। ना उनमें जान थी ना चमक। जब वो आईने के सामने खड़ी होती तो दिल ही दिल में उदास हो जाती। मोहल्ले की लड़कियां अक्सर कहती, इतनी छोटी और पतले बाल, तुम तो कभी खूबसूरत नहीं लगोगी। ये अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में लगते, मगर वो जवाब देने के बजाय खामोशी इख्तियार कर लेती। रात को वो अल्लाह के सामने हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, मुझे भी खूबसूरत बना दे, मगर ऐसे तरीके से जो तुझे पसंद हो। एक दिन वो अपनी दादी के पास बैठी थी, जो एक नेक, समझदार और तजर्बाकार खातून थी। उन्होंने उम्मे हबीबा की चेहरे की उदासी भांप ली। बेटी, क्या बात है? उम्मे हबीबा ने आहिस्ता से कहा, दादी, मेरे बाल बहुत खराब हैं, मैं कुछ भी करती हूँ फायदा नहीं होता। दादी मुस्कुराई और बोली, बेटी, अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज रखा है, बस नीयत साफ और सब्र होना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें कुछ आसान इस्लामी और घरेलू तरीके बताती हूँ। उम्मे हबीबा ने नियत कर ली कि वो सब्र और यकीन के साथ इन तरीक़ों पर अमल करेगी। वो हफ्ते में 2 बार नारियल, सरसों और कलवंजी के तेल को मिलाकर नीम गरम करती और बिस्मिल्लाह पढ़कर सर की मालिश करती। हर बार वो दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बालों में बरकत डाल दे। दादी ने कहा, बेटी, दही और अंडा बालों को ताकत देते हैं। उम्मे हबीबा ने हफ्ते में 1 बार ये मास्क लगाना शुरू किया। 2 चम्मच दही, 1 अंडा, थोड़ा सा जैतून का तेल। वो उसे 20 मिनट के लिए लगाती और फिर धो लेती। शुरू में उसे अंडे की बू अच्छी नहीं लगती थी, मगर उसने सब्र किया। घर के सहन में एक एलोवेरा का पौधा था। दादी ने कहा, ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसे इस्तेमाल करो। उम्मी हबीबा रोजाना थोड़ा सा ताज़ा एलोवेरा जेल निकालकर बालों की जड़ों में लगाती। इससे उसके बाल नरम होने लगे। आंवला, रीठा, शिकाकाई से धोना। वो केमिकल शैम्पू छोड़कर देसी तरीका अपनाने लगी। ये तीनों चीजें उबालकर उस पानी से बाल धोती। पहले महीने कोई खास फर्क नहीं आया, लोग अब भी मजाक करते थे। लेकिन अब उम्मे हबीबा बदल चुकी थी। वो हर रात दुआ करती और कहती, या अल्लाह, मैंने कोशिश की है, अब नतीजा तेरे हाथ में है। 2 महीने बाद उसे महसूस हुआ कि बाल पहले से नरम हो गए हैं, गिरना कम हो गया है। वो खुश तो हुई, मगर दादी ने कहा, अभी सब्र और करो। 4 महीने गुजरे, अब उसके बालों में चमक आ गई थी। 6 महीने बाद उसके बाल वाज़े तौर पर लंबे और घने हो गए। जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। या अल्लाह, ये सब तेरी रहमत है। अब वही लड़कियां जो पहले हंसती थीं, हैरान थीं। उम्मे हबीबा, तुमने क्या किया? वो मुस्कुराकर बोली, मैंने सिर्फ कुदरती चीजें इस्तेमाल की और अल्लाह पर यकीन रखा। अब उम्मे हबीबा सिर्फ खूबसूरत नहीं लगती थी, बल्कि उसके चेहरे पर सुकून और नूर भी था। वो दूसरों को भी यही सिखाने लगी, खूबसूरती सिर्फ ज़ाहिरी नहीं बल्कि दिल की सफाई और अल्लाह पर यकीन से आती है। इख्तिताम। उम्मे हबीबा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सब्र ज़रूरी है, कुदरती इलाज मौसर होते हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन ज़रूरी है। अब उसके बाल लंबे, घने और खूबसूरत थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उसका ईमान था। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स लाजमी करें।